नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। जिला सोलन की अर्की विधानसभा क्षेत्र के क्यारड़ पंचायत के डिनर गांव में दलित परिवार की 3 गाड़ियां जलाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही पीड़ितों द्वारा अपनी गाड़ियां सड़क किनारे पार्क की गई थी, रात को करीबन 1 बजे स्वर्ण समाज के संबंधित लोगों द्वारा तीनों गाड़ियों पर तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि जब वो मौके पर पहुंचे तो तीनों गाड़ियों में इतनी भीषण आग लग चुकी थी कि जब फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची तो उससे पहले ही तीनों गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। पीड़ितों का कहना है कि गांव के ही एक ठाकुर परिवार द्वारा उनकी तीनों गाड़ियों को आग लगाई गई है और उनके ऊपर बीते कई सालों से लगातार अत्याचार हो रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि वो दलित समाज से संबंधित हैं। यहाँ पर ठाकुरों के द्वारा उनके ऊपर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके ठाकुर समाज के लोगों के साथ एक पुरानी रंजिश चल रही थी। पीड़ितों का कहना है कि उनका कसूर बस इतना ही था कि उन्होंने ठाकुरों को मकान के साथ जगह खरीदकर मकान बनाने की कोशिश की तो ठाकुर समाज के लोगों द्वारा पहले ही उनका मकान तोड़ दिया गया और अब क्षेत्र में पंचायती चुनाव चल रहे थे तो 17 जनवरी को पहले ठाकुर समाज के लोगों द्वारा इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। अब तीनों गाड़ियों को आग लगा दी गई। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने एक रुपया इकट्ठा करके कारें खरीदी थी। तकरीबन लाखों रुपए का इनका नुकसान हुआ है। पीड़ितों द्वारा नेशनल हाईवे शिमला बिलासपुर पर करीबन आधा घंटा प्रदर्शन भी किया गया और पीड़ितों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन एवं सरकार से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और वहीं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। पीड़ित परिवारों द्वारा सरकार व प्रशासन को चेतावनी देकर कहा गया है कि अगर जल्द ही इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी एवं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो सारे दलित भाईचारे को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बसपा नेता विक्रम सिंह ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा। और आज कल हमें जैसे ही पता चला कि यहाँ पे अर्की क्षेत्र के अंदर ऐसी घटना हुई है कि गाड़ियाँ जला दी गई है, तो हमने एकदम से आपस में संपर्क किया और एकदम से हम यहाँ इस एरिए में पहुँचे और जब देखा मौका बादात पे तो ये जो बात हमने सुनी थी वो बिल्कुल सच्चाई पाई गई उसमें और गाड़ियाँ जलाई गई। अब देखिए ये बहुत बड़ी एक निंदनीय घटना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहाँ पे पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश को एक शांति प्रिय प्रदेश माना जाता है, वहाँ पे इतनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मर्डर जला के मारने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। इसके लिए हम ये जो मौजूदा सरकार है उससे भी अनुरोध करेंगे कि ऐसी घटनाएं पूरे देश में पहले हमने बहुत ज़्यादा सुनी है। जब से बीजेपी सरकार आई है सत्ता में, उसके बाद आज ये घटना हिमाचल प्रदेश के अंदर भी पहुंच गई है। तो बहुत ही निंदनीय घटना है। सरकार को जयराम ठाकुर जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ज़्यादातर लेडीज़ के ऊपर और दलित परिवारों के ऊपर ये घटनाएं हो रही हैं, ये जो लोग हैं इनके ऊपर हावी होते जा रहे हैं। इसके पीछे जयराम ठाकुर जी से हम लोगों का अनुरोध है कि इस घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाया जाए ताकि जो गरीबी तबके के लोग हैं उसमें हम ये नहीं बोलते कि जाति कोई भी हो, जाति किसी भी कम्युनिटी से हो, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश को शोभा नहीं देती है। इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। अन्यथा अगर ऐसी घटनाएं बार बार होती रही तो हम हिमाचल प्रदेश में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके जिम्मेवार मौजूदा सरकार रहेगी और जयराम ठाकुर जी से अनुरोध है कि इस जो घटनाएं है, जो ये घटना घटी है, ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है और ये आपसी रंजिश उस समय से जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो इन लोगों से पता चला है कि ये काफ़ी समय से इनकी आपसी रंजिश चली हुई थी, जिसके कारण कल मौका पाकर उन्होंने पहले फ़ोन के ऊपर इनको धमकियाँ भी दी है। वो धमकियाँ देने के बाद इन्होंने ये जो घटना है इसको अंजाम दे दिया और इनकी गाड़ियाँ जला दी। अब देखिए कितनी बहुत बुरी बात है। तो जो भी दूसरी पार्टी है जिसने ये क्राइम किया है तो उनको भी कि उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और इन्होंने जो शिकायत करता है, इन्होंने जो शिकायत पुलिस प्रशासन को यह दी है, तो पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस घटना के ऊपर ये जो शिकायत है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और प्रोटेस्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में होगा। अब हमारी भी जो पूरे हिमाचल प्रदेश में जितनी भी बॉडीज़ हैं उनसे संपर्क हो चुका है
कि ये घटनाएं पहले सिरमौर में ये घटना हुई। जिंदाल नाम के व्यक्ति को, एडवोकेट था जो, उसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया, वो भी एक दलित परिवार से थे। उसके बाद क्या बोलते हैं अपना धर्मपुर के साथ ही कसौली पड़ता है, वहाँ पे रोड़ी गांव, वहाँ पे महिला के साथ बहुत बड़ा इनकी अत्याचार हुआ और उनकी जो बेटियाँ थी जो भेड़ बकरियाँ चराने जाती थी उनको यानी कि जाति सूचक शब्द कहा गया और उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। तो ये घटनाएं हिमाचल प्रदेश में नहीं सुनी थी, लेकिन ये वारदातें हो रही हैं। तो सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और देखिए, सरकार बोलती है कि हम जातिवाद ख़त्म करेंगे। देश के अंदर पहले कांग्रेस ने राज किया, अब बीजेपी सरकार देश में राज कर रही है, पर कभी भी हमने आज तक किसी भी एमएलए या एमपीस या बीजेपी सरकार के किसी प्रधानमंत्री से आज तक हमने कोई वर्डिंग ऐसी नहीं सुनी है कि वो बोलते कि हम देश के अंदर जातिवाद को ख़त्म करेंगे। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया है। इस जो सबसे बड़ी बुराई है जातिवाद, जिसके कारण लोगों के ऊपर झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, किसी भी सरकार ने इस प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन हम ये वादा करते हैं, अगर हमारी सरकार आने वाले इस टाइम में सत्ता में आती है, सबसे पहला मुद्दा हमारा यही होगा कि प्रॉपर तरीके से बाबा साहब के संविधान को लागू करेंगे, जिस संविधान को आज ये ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस संविधान को लागू करेंगे। और जो जाति प्रथा है, देश को बांटने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान का यानी कि नारा लगा के लोगों को तोड़ा, फिर अब ब्राह्मण ऊंच नीच, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस जो घटनाएं हैं, ये इस जाति प्रथा को अब ये आग लगा रहे हैं, उसको दे रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ी जो देश है, देश की यूनिटी कभी नहीं बन सकती। अगर हमने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सिर्फ एक ही कोशिश करनी चाहिए, कंसंट्रेशन इन टेक्नोलॉजी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए और जो जातिवाद है इसको ख़त्म करना चाहिए। अभी बात ऐसी है, 17 तारीख को इलेक्शन थे हमारे इसी जगदीश के पास, एक किराएदार था इसका, उसका नाम था दौलत राम, और जगदीश के होटल में शराब का एक स्टोर किया हुआ था, और जो भी वोट देने जाता था जगदीश उसको एक बोतल भी देता था और बोलता था भाई वोट फलाने आदमी को देना। तो मेरे को भी फोन आया कि भाई देखिए वोट तो देना, ये दीपू को देना और कि ना गाने देनी, ना गाने देना और ना देनी खड़ौन। तो हमने बता दिया भाई कि वोट तो भाई अपने बंद करो उसको कि भाई वोट तो अपनी मत की होती है। हमने तो मजाक में बोल दिया भाई वोट तो मत की होती है। इन्होंने उसको सीरियस ले लिया, और जब हमारे लड़के शाम को उधर से आए थोड़ा काम कुम करके, तो घेर लिया इन्होंने इधर ही, और जगदीश ने झगड़ा कर दिया। जगदीश ने अपने लड़कों के पास एक टायर लीवर और एक कुदौड़ी दे दी, और उधर से खिस गया ऊपर, छुप गया ऊपर। बाद में इनका झगड़ा होगा दौलत राम और इनका, उसने भी उल्टा पुल्टा बोला उनको, बाद में इन्हें की अपनी मार पिटाई होगी। और फिर उसके बाद दूसरे दिन जी इन्होंने इतना गंद गड़ा, कुछ का कोई हिसाब मैं बोल नहीं सकता। यहाँ कहीं हमारी बहन बेटी भी है, तो जो गंदी इसने बोला मैं बोल नहीं सकता आपके सामने। इसका डेली का यही काम है, डेली का इसका यही काम है। अगर कोई है ईमानदारी, इसके गांव को भी बोलते भाई यार ये तो बहुत ही बदतमीज आदमी है और बहुत ही गंद बोलता है भाई, ऐसे भी गांव के आदमी बोलते हैं। रात को हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हमारी बहू ने बोला भाई ठीक है, लेटरिन में पानी नहीं है तो ऊपर टैंकी रखी है, इसमें पानी भर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक ने नीचे से ड्रम से बाकड़ से लिया और एक ऊपर चला गई। वो पानी भरती भरती 12:15 बज गए। 12:15 बजे तो इस होटल के, जगदीश के होटल से एक लाइट वाला आदमी आया और नीचे गया, वो नीचे वाले कमरे में, वहाँ पर उसने दरवाजा खोला, अंदर से कोई चीज़ निकाली। फिर उधर में साथ ही मेरा सेटर है, उसको देखा लाइट जला के, लेकिन सेटर बंद था। वहाँ से वापस आ गया ऊपर। वो जब वो ऊपर आया उसके बाद उसने लाइट बंद कर दी, तब आगे पता नहीं लगे कहाँ गया। उसके आधे घंटे के बाद टेलीफोन हमारे को आ गया कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ। तो मैंने बोला भाई देखिए आप मकान बना रहे हैं, पहले कानूगो पटोरी से ये दिखा देना जी। बोला ये मैंने कानूगो पटोरी है। मैं कह रहा मैं पड़ेसिया, मेरे को ही बुलाया नहीं। बोला तू गाड़ी चलाता है, भैया हमने दिखाया था इधर। फिर मैं जिससे मैंने ज़मीन ली अभी राम के पास में गया, उसको बताया। उसने बोला भाई ऐसा है
कि दाना हिस्सा गांधी का, मेरे बड़े भाई का, उसके जो बाईं तरफ बचता है वो मेरा, उसको तू ले ले। उसका जवाब ये मिला। जब मैं उसमें मकान बनाने लगा, जो अभिराम ने बताया था, जब मेरा सेटिंग मैं करने लगा तो उस समय इसने 7 गुंडे बुलाए और दिने तो बड़े मेरा जो है 2 पिलर गिरा दिया, सेटिंग पूरा मेरा मकान तोड़ दिया इसने। फिर मैंने उसकी कानून कार्रवाई की और जब एक चलान डाले शुरू हुआ तो उसमें जिसका नाम FIR में था, जब कोर्ट में जाता है, सेशन कोर्ट में केस, तो आधे आदमी का नाम वहां से गायब हो जाता है और वो केस मेरा खारिज होता, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। मेरा मकान तोड़ा उसने, तब भी कोई कुछ हुआ। फिर मैंने अपनी कानून सुना, एक दिन इसने बताया कि भाई कि यार बात सुनो, ये तो राजपूत का मकान है, हम तो चमार का मकान अपने मकान के साथ नहीं बनने देंगे। मैंने अपनी कानों सुना ये बात और उसके तीसरे दिन में मकान तोड़ दिया मेरा। ये उसका भी मैंने एट्रोसिटी बना ये किया, लेकिन इन्होंने आधे कागज निकाल दिए और मेरा केस ऐसे ही, अभी मेरा जो केस है हाई कोर्ट में विचाराधीन है, एट्रोसिटी का भी और इसका जो क्राइम केस है वो भी।